ठीक है। एक मिनट। ओके, हाँ। एक मिनट। थर्सडे का है। एक स्मारक से अभी दशलक्षण के ऊपर प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। मैंने लिंक भेजा है, जिनको उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है उसी में सब कुछ आएगा। मैंने अपने स्टडी ग्रुप में भेजा है लिंक। तो 10 दिन तक सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे, जो दादा की 10 लक्षण धर्म वाली बुक है उसके आधारित। हाँ, तो तो हमारा इस वो भी 10 अच्छा लक्षण धर्म स्वाध्याय में हो फिर जाएगा। अगर कर लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, ये समर का हाँ। जितने भी पॉइंट्स है ना, जितनी बार भी जहां भी रिवाइज करो अच्छा ही रहेगा वो। उसका सार समझ में आना चाहिए हमें 10 लक्षण धर्म का। ठीक है, हाँ। पढ़िए, आप पढ़िए इसका। एक मिनट से निकाल रही हूँ। बाकी औरों ने भी डाला है, कृपया वो अपना जो डाला है हाँ एटलीस्ट वो जरूर पढ़े, जिससे उनका भी वो होएगा। विजेता जी ने डाला है और रंजना जी ने भी कुछ डाला है। सर, अपने पहले के कौन से तक कर लिए थे? आप थर्सडे का निकालिए, वहां तक कर लिए। थर्सडे का है ये, हे साधर्मी। एक मिनट। ये साधर्मी, यदि मिथ्या प्रमादवश में कभी मोक्ष मार्ग में शिथिल शिथिल हो जाऊं, कभी सच्चे देवशास्त्र गुरु की हाँ अविनय न करूं, या कभी तत्वों के विपरीत प्रवृत्ति करता हुआ भाषित हूं, तो आप निसंकोच वात्सल्य पूर्वक मेरा स्थितिकरण कर मुझे पुनः सम्यक मार्ग में लगाना। मेरी इन्हीं भावनाओं के साथ आपको रक्षाबंधन की मंगलमयी भावना है। सर, ये रक्षाबंधन का डाला था मैंने। नहीं, बढ़िया है, बट इसकी जो भावना है हाँ। बहुत बढ़िया है। उसका जो मैं बताना चाहता हूँ बताऊंगा। आप बताइए पहले कुछ आप अपनी तरफ से, या एक कोई मिनट सर, और मैं वो बताना चाहे। निकाल रही हूँ, मुझे वो मैसेज मिल नहीं रहा है। अच्छा, मैं एक्चुअली मैं अभी मोबाइल अभी से कर। करंट में फिर सर, ट्रांसफर फिर कर से देता हूँ। उसको करंट भेज दीजिए। हाँ, हाँ, करंट भेज दीजिए। यस। एंड आज निरंजना जी क्लास में मैंने एक भजन भेजा था। निरंजना जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे। हाँ, कर दिया मैंने। यस, मतलब लेटेस्ट। एक, मतलब हम जो साधर्मी, मतलब जो हम साथ में जो स्वाध्याय करते हैं, तो मतलब रक्षाबंधन पर यही मतलब बोला है। मतलब रक्षा का भाव इस तरह से किया है। रक्षा मतलब शरीर की रक्षा नहीं, हमारा मतलब जो धर्म मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो मतलब ये बोला है कि जो हमारे साथ में जैसे आप लोग सब हैं, तो मैं रक्षाबंधन पर मेरी भावना ये है कि यदि मैं प्रमाद के वश यदि स्वाध्याय छोड़ूं, उस मार्ग में शिथिल हो जाऊं या कुछ करूं, और देवशास्त्र गुरु का अभिनय करूं, तत्व ज्ञान में थोड़ा सा ढील बरसूं, मतलब आलस करूं कि घर का काम है, और कहीं विपरीत प्रवृत्ति करूं मोक्ष मोक्ष मार्ग में, तो आप लोग निसंकोच मुझे सही करें और सही तरह से सम्यक मार्ग में लगाएं। मतलब रक्षाबंधन पर यही भावना है। और बढ़िया। साधर्मी का ये काम भी है कि मतलब हमारे साथ जो है उनका मतलब धर्म के प्रति मतलब यदि रुचि थोड़ी हटे, तो वापस से उसको लगाए। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बोला आपने। और कोई कहना चाहेगा, कोई ऐड करना चाहेगा, या अपने भाव प्रकट करना चाहेगा? आपके पास भी है कुछ, एक दो पॉइंट बोलिए, जरूर बोलिए, हर कोई बोलिए। यस, ठीक रहेगा। क्योंकि ये साधर्मिक है, मैं इसमें बहुत अच्छा लगा, मेरे को बताऊंगा मैं आपको क्यों और कितना इम्पोर्टेंट यूजफुल है हमारे लिए। निरंजना जी, सुमन जी, कुछ हाँ, मैं बोलिए। जिस दिन मैंने आपका ये पढ़ा, मैसेज पढ़ा, उसके 2 दिन पहले ही हम लोग 2 जन, जैसे अपने रात को शाम को 7-8 जन पढ़ रहे हैं, दोपहर में 1 घंटा हम 2 जन पढ़ते हैं। तो वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं। तो 2 दिन पहले ही मैंने आपके मैसेज से उनको यही कहा था कि अगर वहां जाकर बिजी मत हो जाना, हमारा जो ये 1 घंटे का समय जो इतना अच्छा चल रहा है वो हमारा चलता रहना चाहिए। आप कभी शिथिल हो जाओ, वहां जाकर बिजी हो जाओ, तो मैं फोन कर लिया करूंगी, और मैं अगर बिजी हो जाती हूँ तो आप मुझे फोन कर लेना, और ये क्रम अपना बराबर चलता रहे। और बहुत मैं बढ़िया। मतलब यहाँ इस ग्रुप में मेरी थोड़ी कमी बता रही हूँ, मैं शाम को थोड़ा भूल जाती हूँ कि 8:15 क्लास है, और ये कभी अच्छा, तो फिर ये देखती हूँ। पॉइंट आप तो ये हुआ कि अलार्म लगा लीजिए। आप आपकी अलार्म लगा लीजिए, नहीं तो हाँ, सुमन जी मैं आपको मिस कॉल दूंगी। नहीं, मैं अलार्म आठ लगा बज लूंगी के दस उसके हाँ, 8 बजकर या 14 आठ बज मिनट के दस अलार्म मिनट पे लगा। क्लास ऑन के पहले मैं आपको कॉल कर दिया करूंगी।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद 8:14 का अलार्म लगा लूंगी, मैंने ताकि तो अलार्म लगा के रखा है जब से 3 महीने से, कि अच्छा। बिल्कुल हाँ कहीं भी होंगे अलार्म बजेगा तो क्लास ऑन करनी है। हाँ। और नहीं, मेरी बहुत थोड़ा अच्छा सा है। ये कहना चाह रही हूँ कि एक एक जन इतनी अच्छी क्लास चल रही है, मतलब संडे को भी चल रही है, कोई छुट्टी आप नहीं ले रहे हैं, और सर और आप रितु जी इतना मेहनत कर रहे हो, तो एक एक जन को और जोड़ते हैं। जितना थोड़ा ग्रुप होता है, चेहरे दिखते हैं, तो एक थोड़ा मॉडल बढ़ता है, अपना स्पिरिट बढ़ती है पढ़ने की, बताने की, समझाने की, और विचारों का आदान प्रदान होता है। तो हम सब कोशिश करें कि एक एक जन और बढ़े इसमें, वो प्रयास रहे। बहुत नहीं, बहुत क्योंकि बढ़िया है। सर में मेरे को तो ये और अ, सर को बहुत अध्ययन है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मतलब सर बिल्कुल। बिल्कुल हमेशा, पूरे 90 डेज में मेरे को लगता है 1 या 2 दिन ही होगा कि सर मतलब नहीं अवेलेबल थे। पर मतलब जो सर को जो है तत्व ज्ञान, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें घर बैठे बिल्कुल। फायदा मिलता है। हाँ, और इतने पंक्चुअल है, 1 मिनट का आलस्य नहीं है, मतलब टाइम हाँ, टू टाइम शुरू हो जाती है क्लास। नहीं किसी को तो करना पड़ता है। बट हाँ, मेरा ये कि आप मेरे को ये नहीं पता है कि किसको भूल जाते हैं। तो नहीं तो आपको तो कोई भी जैसे इन्होंने ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आपको भूलने नहीं देंगे। अगर कहीं आप बिजी है तो दूसरी बात है, बट आपको देखना कुछ दिन करते करते ये टाइम आपको ऐसे लगेगा कि कहीं कुछ काम मिस हो रहा है। अगर नहीं करेंगे अपने आप आपको क्लास अटेंड करने लग जाओगे, जब आप रेगुलर कुछ दिन हो जाओगे। मैं तो छूटता नहीं हाँ एक दिन भी, इतना अच्छा लगता है कि एटलीस्ट एक दिन भी बिना स्वाध्याय के नहीं जाता है। पूरा दिन कहीं भी चला जाए, एटलीस्ट कुछ देर हम उतनी अनुमोदना सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, या कुछ करे ना करे एटलीस्ट अनुमोदना होती है, सुनते हैं। तो एक स्वाध्याय का निरंतरता बनी रहती है। निरंतरता चाहे छोटी से छोटी हो। अभ्यास से ये देखिए कि हमने कितना कवर कर लिया है। 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर थर्ड टाइम हो रहा है, उसके बाद हमने सेल्फ स्टडी भी हो गई है, वो किताब भी 2 बार कर ली है। तो मतलब एक अभ्यास से छोटा छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। चाहे 40 मिनट, लेकिन निरंतरता होनी चाहिए, तो वो बहुत उपयोगी है। तो जितने हो सके अच्छी बात है, भावना होनी चाहिए। शेयर करेंगे, मेरे को मेरे को जितना भी आता है, दिख रहा मुझे तो कोई ये दिक्कत नहीं तो है। फर्क तो सर दिख रहा है कि मैम जब पढ़ाती है, हमारा पढ़ा हुआ है, तो हमें एकदम सब और ज्यादा क्लियर हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब जैसे कल हाँ परिचय डे पे भी सभी लोगों ने अपना अपना करके सबने ही अच्छा दिया। मतलब तो वो ये रीडिंग का ही मतलब है प्रभाव, कि हम इतना 3 बार मतलब हो गया अपना ये वाला रीडिंग बोलते परिचय हैं। में जनरली हम क्या करते हैं, परिचय होता है बोल के एक बार पढ़ के नॉर्मल ले लेते हैं, लेकिन जब परिचय में पढ़ना शुरू किया डिटेल में, तो उसकी जो बारीकियां हैं वो अच्छी तरह से समझ में आई। वरना एक वो परिचय में कोई दिखता नहीं कि बारिश परिचय होते हैं, बट जो उसकी बारीकियां अंदर में सूक्ष्मता है किस अपेक्षा से है, वो अच्छी तरह समझ में आई है। तो उसका ये फायदा डेफिनेटली होता है। और ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो बाद में हम ले लेंगे। प्रमोद जी का भी था और भी थे। कल से या तो कुछ 4-5 क्लास वो ले सकते हैं, जैसे 5 भाव के बारे में है, या तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, ये साधर्मिक का है। हाँ यदि मिथ्या प्रमादवश, तो सबसे पहले तो ये इसमें रक्षाबंधन में किसी भी दो के बीच में एक दूसरे के लिए किस तरह की रक्षा का बंधन होना चाहिए वो बताया गया। भावनात्मक रूप एक दूसरे को स्थितिकरण में, तो निसंकोच कितने, देखिए निसंकोच, वात्सल्य, स्थितिकरण, ये हमने पढ़ा था। 8 जो अंग होते हैं उनमें पढ़ा था, उसको किस तरह से यहाँ पर श्रावक के लिए लागू किए हो रहे हैं, किस तरह से अपनी भूमिका में लागू हो रहे हैं। हम सोचते हैं ना कि सब कुछ मुनि के लिए होगा, लेकिन ये हमारे लिए किस तरह से लागू हो रहा है, ये इसमें समझ में आता है। और दूसरी बात, ये पढ़ने के बाद अगर साथ में हम लोग हैं, तो अभी कितनी निश्चिंतता हो जाएगी कि कभी भी किसी तरह से शिथिलता मेरी होगी, ना आ पाऊं, तो हमें कोई ना कोई पूछेगा, करेगा, बताएगा, कोई ना कोई है। इस तरह से एक आश्वासन होता है और पता लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। कोई दूसरी चीज ये है कि ध्यान रखने वाली की कि अगर कभी तत्वों के विपरीत प्रवृत्ति करता हुआ भाषित हूं तो आप निसंकोच। इसका मतलब ये है कि अगर मैं भी कभी कभी परिस्थितियों के वश कुछ ऐसी गलती कर जाऊं जो लगता है, तो आपको निसंकोच उसको बताना चाहिए, जिससे कि हर कोई उस पर ये ना सोचना चाहिए कि आज ये। इसका मतलब ये भी है कि आज अगर कोई अच्छी स्थिति में है, कल उसकी
अनुकूल परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो जाएं, तो उस वक्त उनको उलाहना किसी तरह का देने की बजाय, उसमें कुछ गलती निकालने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ये पहले उस स्थिति ऐसी थी, आज कोई परिस्थितियां ऐसी हो गई है। और मिथ्यात्व का जब जोर आता है ना, तो उस वक्त पंडित जी कहते हैं कि जब मिथ्यात्व का तीव्र उदय आता है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उस वक्त वो अपना ध्यान वगैरह कुछ नहीं है, उसको जस्ट अगर वो फ्लोट करता रहे कि हाँ भाई मैं हूं, बस चलता रहे। जो नदी है उसके विपरीत वाली डायरेक्शन में अगर बहना है, बहुत तेज है, तो उस वक्त तो यही काम होता है कि बस आप जिंदा रहो, फ्लोट करते रहो। जब वो मंद हो जाए, नदी का धारा कम हो जाए, मतलब आपके परिस्थितियां इतनी अनुकूल थोड़ी हो जाए कि आप अपना पढ़ सको, स्वाध्याय कर सको, अपना समय निकाल के इसमें दे सको, तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो हमें अगर पता चल रहा है कि इतने लोग हैं, तो जैसे अभी कल मुझे यही पढ़ के याद आया, अनुज ही नहीं है आजकल, तो पता नहीं वो शायद थर्सडे वाले ग्रुप में गई है, तो हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को इस स्थिति में वापस लाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। ये प्रमाद किसी भी तरह का हो सकता है। और मोक्ष मार्ग में मतलब भाई जो स्वाध्याय है वो तो मिनिमम वाला मोक्ष मार्ग हो गया। उसमें सच्चे देव गुरु की अविनय करूं या कभी तत्वों के विपरीत प्रवृत्ति करता हुआ, तो इसको जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, इसलिए बहुत उपयोगी है, इमीडिएटली हमारे काम आने वाली चीज है ये। ठीक है, इसके बाद एक और था, दूसरा एक और ले लेते हैं। ये विजेती जी आज है नहीं, उन्होंने भेजा था, क्या कहना चाह रही नहीं समझ में आया। और ये मरण से संबंधित भी दो थे। एक वैंशी का था, ये भी बहुत उपयोगी है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मरण तो आना ही है, तब सब एक साथ छूट जाएगा। बाहर की एक चीज छोड़ने में तुझे इतना दुख होता है कि बाहर का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब एक साथ छूटने पर तुझे कितना दुख होगा। तो ये जो मरण तो आना ही है, ये सबको जानते हैं, लेकिन सब एक साथ छूट जाएगा, तब हमें कोई चॉइस नहीं है कि मैं छोड़ू या नहीं छोड़ू। मृत्यु, देह परिवर्तन के वक्त सब अपने आप छूटना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके बारे में सोच के ही हमें जितनी आकुलता होती है, वो इस कारण से है कि हमें तत्व का पूरी तरह से या पर में निष्ठ अनिष्ट बुद्धि है, उस कारण से हमें प्रॉब्लम होती है। बाहर की एक चीज छोड़ने में तुझे इतना दुख होता है, फिर बाहर का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब एक साथ छूटने पर तुझे कितना दुख होगा। तो इसके लिए इसका अगर हमें ये दुख से कम होना है, तो कैसे हम रोज कोई भी एक छोटी से छोटी चीज को कैसे त्याग करें। अगर छोटी छोटी चीज, जैसे अभी हमने देखा ना, अभ्यास करते करते, छोटी छोटी चीज करते करते, वो कंपाउंडिंग, इन्वेस्टमेंट में भी बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है। जब शुरू शुरू में एसआईपी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, 10 साल तक करने के बाद वो अमाउंट इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि छोटी छोटी अमाउंट से इतनी बड़ी हो गई है। तो ऐसे ही छोटा छोटा त्याग करते करते, जितना भी अपनी भूमिका अनुसार है, लेकिन करना जरूर है किसी न किसी तरीका का। छोटा छोटा त्याग करते करते आदत इतनी हो जाएगी कि अगर शरीर भी छूट जाएगा तो आसानी से उसको छोड़ने में दिक्कत नहीं होगी। शरीर तो छूटना ही है, वो अपने आप होगा, तब पूछ के नहीं आएगा, लेकिन उसकी जो सोच के उस बारे में आकुलता अभी होती है, छूट जाएगा, वो आकुलता से हम दूर हो सकते हैं, कम कर सकते हैं। मरण की वेदना भी कितनी होगी, मरण की वेदना, मुझे कोई बचाओ, ऐसा तेरा हृदय होकर करता होगा तो भी तुझे कोई बचा पाएगा। तो जितनी आयु है अपनी तो लेके आए हैं, आयु पिछले जन्म में लिख दी है, लेकिन यह है कि भूमिकावश जो भी हमें अपने शरीर को, समाधि मरण ने पढ़ा था, जो जो हो सकता है शरीर को संभाल करने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अंतर में यही होना चाहिए कि जब आयु आनी है तो आएगी, और उस वक्त हमें जाना ही पड़ेगा। तू भले ही कितना भी धन इकट्ठा किया हो, भले ही सब वैद्य और डॉक्टर बचाने के प्रयत्न कर चुके हो, तो कई बार ऐसा होता है ना, अभी हम कुछ करते हैं, कोई किए बिना ही कोई बीमारी अच्छी हो जाती है, बिना करे ही कुछ अच्छा हो जाता है हमारे साथ, क्योंकि वो पुण्य का उदय इस तरह से होता है। लेकिन जब अच्छा नहीं होना होता है तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता है। तेरे आसपास सगे संबंधी तेरी और दीनता से टकर टकर देख रहे हो, तो भी कोई तुझे शरणभूत हो सकते हैं, तब भी कोई शरणभूत नहीं हो सकता है जो तूने। तो अगर इसको 12 भावना से भी जोड़ोगे, अशरण भावना यहाँ आ गई कि तेरे लिए कोई शरण नहीं है।
तो इसको उससे कनेक्ट हो गया है। जो तूने सर शाश्वत, सर पेज नंबर क्या है? ये है हमारे स्टडी ग्रुप का कोटेशन है, जो एक अच्छा ठीक है सर। ये है। सो वैद्य और डॉक्टर बचाने का प्रयत्न कर चुके हो, तेरे आसपास सगे संबंधी तेरी और दीनता से टकर टकर देख रहे हो, तो भी कोई तुझे शरणभूत हो सकते हैं क्या? कोई नहीं हो सकता है। जो तूने शाश्वत, हाँ, अभी अभी ये वस्तु स्थिति बताई और अभी करना क्या चाहिए ये बता रहे हैं। जो तूने शाश्वत स्वयं रक्षित ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की प्रतीति अनुभूति की होगी। ये पूरा तत्व का सार आ गया इसमें, अगर आप इसको पढ़ना चाहेंगे। जो तूने मतलब तूने जो पर्याय में शाश्वत, जो त्रिकाल है, द्रव्य दृष्टि बता रहे हैं। शाश्वत है, वो स्वयं है, किसी और की वजह से नहीं है, अपने आप है, तो किसी और की जरूरत नहीं है। रक्षित है, उसमें कोई कमी ज्यादा नहीं हो सकती, उसको कोई छीन नहीं सकता है। और ज्ञानानंद स्वरूप है, ज्ञान जानने देखने वाला, और आनंद, आनंद जो आना है वो उसी में से आना है, किसी और जगह से नहीं आना है। ऊपर बता चुके हैं कि पैसे या सगे संबंधी से नहीं आना, संयोगों से, शरीर से, पुण्य पाप से नहीं आएगा। ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा की, आत्मा की, अपने आत्मा की प्रतीति, प्रतीति मतलब श्रद्धा, अनुभूति की होगी, अपने अनुभव में लिया होगा। आत्मा में से शांति प्रकट की होगी। जो शांति है, शांति का मतलब अनाकुलता रहित, अनाकुलता मतलब कषाय रहित, कषाय रहित मतलब सम्यक्त के साथ कषाय। तो सम्यक्त मतलब अपने स्वरूप का निर्णय। अपने स्वरूप का निर्णय कैसे आएगा? तत्व ज्ञान से आएगा। तत्व ज्ञान कहाँ से आएगा? जो सर्वज्ञ ने जो 6 द्रव्य 7 तत्व बताए हैं वहां से आएगा। तो सर्वज्ञ की हमें सबसे पहले शुरुआत सर्वज्ञ की सिद्धि से करनी चाहिए कि सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ ने जो बताई है वो क्या बातें हैं, वो हमें जानना और मानना चाहिए। आत्मा में से शांति प्रकट की होगी तो वो ही एक तुझे शरण दे सकेगा। द्रव्य द्रव्य दृष्टि अगर होगी तो शांति मिलेगी। इसलिए तू अभी से पुरुषार्थ कर, अभी से, इसी वक्त से, अभी मतलब इसी समय से पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ क्या करना है कि अपने स्वरूप को जानकर उसका निर्णय करना है कि मैं, मेरा स्वरूप ये है और मैं ये हूं, यही मैं हूं, ऐसा मेरा स्वरूप है। और स्वरूप तो ज्ञान का काम हुआ, निर्णय का काम हुआ कि ये ऐसे ऐसे है, और ऐसा होने के बाद ये मैं हूं, तो अपने स्वरूप की प्रतीति होगी। और जब प्रतीति होगी तो अपने अनुभव में, मतलब जिस समय पर्याय होगी, पर्याय में द्रव्य का अनुभव होगा, तो होगी पुरुषार्थ कर। सर पर मौत भ्रम रही है, आ रही है, ऐसा बारंबार स्मरण में ला। ये तभी हो पाएगा कि जब हम ये समझे कि मेरा अगला समय क्या होगा नहीं पता। अगर ये मान ले कि अगला समय नहीं है तो क्या होगा हमें कि ये जो समय मिला है इसमें हम मैक्सिमम अपना पुरुषार्थ करने की कोशिश करेंगे, डर के, एटलीस्ट डर के, कि ये अगला समय मिले या ना मिले। क्योंकि हमें अपनी आयु कब अंतिम समय आएगी वो नहीं पता है, कोई भी नहीं कह सकता है। और पुरुषार्थ प्रबल कर, और पुरुषार्थ प्रबल कर। ऊपर लिखा था कि पुरुषार्थ कर, कि जनरली ये जानने के लिए एक पुरुषार्थ तो करना ही है, लेकिन अब जैसे ही बताया कि अगले समय में आपकी मृत्यु शायद आ जाए, तो बोले पुरुषार्थ को प्रबल कर। और बताया है अब हम अमर भय ना मरेंगे। और जैसे ही पुरुषार्थ पर चल पड़ेंगे और अपनी द्रव्य दृष्टि हो जाएगी, तब ये जो मरण का भय है वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य में बताया कि न तो मैं मरता हूँ न जीता हूँ, मैं जैसा त्रिकाल हूँ वैसा ही शुद्ध हूँ, कोई कमी होने वाली नहीं है, और आनंद भी उसी में से आने वाला है। तो अब हम अमर भय ना मरेंगे। तो ये हम अमर तो हैं ही, लेकिन हमारे ज्ञान में आया कि हम अमर हैं। हम द्रव्य दृष्टि से त्रिकाल हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हमारे पास हीरा रखा है लॉकर में, लेकिन हम नहीं जानते हैं। बट जैसे ही पता चल गया कि हीरा है, तब आप एकदम अपने आप को बिल्कुल अमीर मानने लगोगे। तो ऐसे ही जैसे पता लग गया कि मैं त्रिकाल हूँ, तो इमीडिएटली उसी वक्त पर्याय में भी ये अनुभव हो जाएगा ज्ञान में कि मैं अमर हो गया हूँ। ऐसे भाव में, ऐसे भाव में तू, ऐसे भाव में मतलब प्रति समय ऐसे भाव में तू समाधि पूर्वक त्याग कर सकता है। तो जब इस भाव का प्रति समय अभ्यास होता रहेगा,
तो अभ्यास होता रहेगा तो ये भाव ही अंतिम समय में चलता रहेगा। ऐसे भाव में तू समाधि पूर्वक त्याग कर सकता है। तब ऐसे भाव की अभ्यास अभी करेगा, पुरुषार्थ तीव्र करेगा, तो जब पता नहीं है, जब समय आएगा तब उस वक्त तू समाधि में ही रहेगा, समाधि पूर्वक त्याग कर सकता है। जीवन में एक शुद्धात्मा ही उपादेय है। तो जीवन में करने लायक चीज है वो यही है। तो उपादेय हम पढ़ते हैं कि समर और निर्जरा उपादेय है। तो समर और निर्जरा किस अपेक्षा से है? शुद्ध आत्मा की ओर दृष्टि देखने से ही, करने से ही शुद्ध उपादेय दृष्टि होती है, और हमें समर होता है, समर के साथ निर्जरा होती है। तो इसमें ये सारा तत्व का आ गया है। कोई और ऐड करना चाहेगा? कोई और पॉइंट इसमें किसी को, या कैसे लगा? कोई और? आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसमें जो है ना, स्वयं रक्षित, मैं स्वयं रक्षित हूँ, मुझे मेरी रक्षा करने के लिए कोई दूसरे पर पदार्थों की, बाह्य की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। ये मैं शाश्वत रहने वाला हूँ, ये शाश्वतता मुझे भासित होना चाहिए। यस। जैसे कभी कभी मैं दर्शन करने पर मतलब जब मंदिर में बैठती हूँ तो सोचती कि ये अभी आज अपनी ये पर्याय है, स्त्री पर्याय है, जब आदिनाथ भगवान होंगे, शांतिनाथ भक्त, ये कहाँ रही होगी, कौन सी पर्याय में रही होगी, लेकिन थी तो वही, कहीं ना कहीं तो कौन सी तो पर्याय में एक पर्याय थी ही। तो यस। ऐसे कि अब मैं अभी भी हूँ, जैसे आदिनाथ भगवान के काल में भी थी, मतलब कौन सी तो पर्याय में मैं थी ही, बिल्कुल। आज भी हूँ, और आज उसके बाद भी रहने वाली हूँ। ये यस। यदि ये समझ में आ जाए ना, तो ये तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये जो पर द्रव्य पर क्षेत्र, ये तो स्वयं छूटे हुए है, ये बंधे हुए थे अपनी मान्यता में ही है ना। यस। ये हाँ, मेरा है, ये तो मेरा ये है, आपका ये बहुत पहले मान्यता ही ढीली करनी है पहले अपनी तो, हाँ, तो बाह्य आपके की आपके निर्णय में आपने वस्तु स्वरूप का निर्णय सही तरीके से कर लिया। आपका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चल रहा है। तो वही है, जो जो भगवान की पूर्व की पर्याय थी वो आज आपकी है, तो भगवान की वर्तमान पर्याय अगली आपकी होगी वो पर्याय। इस तरह से आपने वस्तु का निर्णय ठीक हो गया, तो पुरुषार्थ आपका सही डायरेक्शन में चल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। यस। और ये कोई? अपनी क्लास की है कि जो अपना अपने अपनी सोच, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। कर सकते हैं, क्लास की महिमा है अपनी। हाँ, नहीं तो एक बार अपने बोलने से अपने को भी महिमा आती है। कभी कभी अंदर में होता है भाव, निकल नहीं पाता है, तो भाव निकलता है तो अपने को भी होता है। हाँ, इंदिरा जी भी आ गई हैं अभी। जय इंदिरा जी का, जिनेन्द्र। हाँ, कोई पॉइंट था आपका? नहीं, मैं क्या अभी चालू की। हाँ, आपको गंधर के लिए कुछ बताना है, डिस्कस करना है, प्रैक्टिस करनी हो तो कर मेरे को सकते हो। गंदर के लिए तप का कर लूं क्या सोच रही हूँ। हाँ, कल आप तैयार करके कर लीजिए, कल से गुरुवार तक कभी भी कर लीजिए, जो है फ्राइडे को आपका नाम हो सकता है। हाँ, मैं सर, तप का कल तैयार करूंगी। ठीक है, सर ठीक है। अंतरंग तब का मैंने दिया था हाँ तो हाँ, तो वो एक्चुअली मैडम ने शायद वो अभी लिया नहीं है, तो ठीक है, अगला चैप्टर हमारा तब का ही है, तो आप तब का ही सर मैं एक तरह क्या से। करूं, मेरे को कुछ पॉइंट ऐसे दिमाग में आते ही नहीं है, खोल के पढ़ती हूँ। हम वो आप रितु इस जी कल इतना अच्छा बोल रहे थे, हमें भी पॉइंट चाहिए होगा मैम। आप अपना ढूंढिए वो, कल उन्होंने जो बताया ना हाँ, उसको मैं लेके कोशिश करूंगी। आप किताब निकालिए, किताब को सामने रखिए, सामने एक पेज रखिए, पेज रख के आपको जो मेन मेन पॉइंट है, हाईलाइटेड है, वो नोट करिए। नोट करके उसके बाद आपके पास अगर मोबाइल है, किसी का हेल्प लेके अपनी आवाज को उसमें रिकॉर्ड करिए, क्या क्या पॉइंट है, रिकॉर्ड करके देखिए। आपको 4-5 मिनट लग जाएंगे बोलने में। फिर सोचे कि उसको कितना और जल्दी करें, या लिखने के बाद उसको पहली बात तो 3 मिनट में कंप्लीट करना है। 3 मिनट से ज्यादा एक वो डिसिप्लिन है, एक उन्होंने रूल बना रखा है। तो आप चाहे एक ही पॉइंट बोलिए, लेकिन अच्छी तरह से 3 मिनट में कंप्लीट करिए। तो अच्छा, आप ये चारित्र का भेद लेते तो ले 5 लीजिए। भेद है ना, सामायिक, छेदोत्तर, स्थानीय। ये कुसुम लता जी ले रहे हैं ये, वो पहले बोले थे अभी क्लास में। ले कल रहे हैं क्या, तैयार चारित्र का हाँ भेद ले रहे हैं क्या? तो बताऊंगी थोड़ा, उसमें समझ में, मेरे से बोलना नहीं आता है, एकदम बोला नहीं जाता है। आप वही थोड़ा मेरे सा को लिख प्रॉब्लम है। क्या, आप कल थोड़ा आप सा यहाँ तैयार समय कर ऐड लीजिए। करवा देंगे उसमें।
आप जैसे बोल रहा हूँ ना, किताब निकालिए, ये किताब निकाल के पेपर लीजिए, पेन लीजिए, जितना पेज है उसके मेन पॉइंट जो है ना आपने पढ़िए, पहले पढ़ के उसके मेन पॉइंट्स वहां लिखिए। लिखने के बाद आपको जो अपने भाव आते हैं समझने के बाद उसको मोबाइल पे रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड करके फिर सुनिए। एक बार दो बार, मेरे को 3 मिनट बोलने के लिए मैं 1 घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ, तब जाके 3 मिनट प्रॉपर हो पाते हैं। सेम। सर आपको इतना टाइम लग जाता तो हमारा क्या होगा। आपको नहीं आधा घंटा नहीं, लगेगा। आप इतना देखिए। फिर मैं क्या, कल मैं फिर सर को मैसेज की, मैंने कहा सर 5 मिनट हो रहा है। सर बोले नहीं 3 मिनट में। फिर मैंने देखिए जैसे ऐसे लिखा था, फिर जो नहीं था उसको कट करते गई कि ये नहीं बोलना है, ये इतना जरूरी नहीं है। फिर उसको 3 मिनट में कंप्लीट किया मैंने। अच्छा ये पुरुषार्थ है। ये आपको, ये आप इसको एक रूल मत लीजिए, ये एक बहुत अच्छी चीज है। इसका बैकग्राउंड में जाएंगे तो कोई चीज आपको टास्क मिला है, कोई आपको काम करना है इस जिंदगी में, इस जिंदगी में एक्स हमारी आयु है उसमें से कट गई है, इतने समय में हमने काम करना है, इससे आपने सीखना है। नहीं कर सकते कैसे बोल सकते हैं आप? आपको करना है इसमें, इसलिए इसको फॉलो करना है। आप बोलोगे कि नहीं मेरी आयु है, उसके 10 साल के बाद तक मैं करूंगी और उसके बाद सम्यक करूंगी, बोलो कौन देगा आपको टाइम? तो कोई नहीं ये, देगा। तो फिर आपको ये आपको इस क्लास से ये सबक मिला है ना कि 3 मिनट मिले हैं मेरे को, 3 मिनट में वो क्या चाहते हैं या क्या करना चाहिए, नहीं मुझे 3 मिनट मिले, 3 मिनट में मेरा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। मुझे 3 मिनट में कोई एक पॉइंट है अच्छी तरह समझ के उसको क्लैरिटी के साथ, चाहे 2 ही लाइन है, जो समझ में आपको भाव आया उसको भाव को समझ के बोलिए। तो आपको क्या है, एक तो देख के नहीं बोलना पड़ेगा, तो फिर आपको कमेंट नहीं आएगा कि देख के बोल रहे हैं। आप जो समझते हैं समझिए, पहले समझने के बाद प्रैक्टिस यहाँ करिए, उसके बाद आप कर पाएंगे। आपको करना ही है, इसका बहुत है ये इसको मानिए कि इस जीवन में हमें सम्यक प्राप्त करके अपने स्वरूप का निर्णय करके जाना है। एंड सर मैं आज ये बात निकली और अपन ने साधर्मी वाला पढ़ा है अभी रक्षाबंधन का। तो मैं मतलब पर्टिकुलर नहीं बोल रही, पर मैं सबको कह रही हूँ कि जब अपनी ये क्लास होती है, हम जिनवाणी लेके बैठे हैं, तो प्लीज है ना, मतलब सब लोग डिसिप्लिन का ध्यान रखें कि देखें कि हम म्यूट है कि नहीं, बीच में कुछ बोल रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कैमरा ऑन है। इससे ना जिनवाणी का अविनय होता है। तो यदि ऐसा होता है तो प्लीज इसका सब लोग ध्यान रखिए, अदरवाइज मत लीजिए मेरी बात को। और जो भी नहीं है तो नहीं, एक अपना नोटबुक बना के लिखिए, क्योंकि मतलब कोई कहे कि आप अपने आप को म्यूट कीजिए, मतलब उसके पहले जिनवाणी का अभिनय हो रहा है, क्योंकि अपन जिनवाणी लेके बैठे हैं। और मतलब अच्छे से बैठे, पलंग पे बिस्तर पे ना बैठे, बीच में खाए पिए ना, ये जिनवाणी का विनय है। तो मतलब बस मैं कहना चाह रही हूँ, जनरल कह रही हूँ, किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रही नहीं हूँ। मैं मतलब इसको 9th एलोबरेट कर क्लास देता में हूँ, भी। और मैं एलोबरेट कर देता हूँ। हाँ ये जी। बहुत अच्छी बात है, हाँ कई दिनों से हम देख रहे हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें जिनवानी की तो है ही है, बट हमारे हमको देवगुरु शास्त्र के प्रति ये जो हमें ज्ञान मिल रहा है उसके प्रति जो विनय आता है, विनय आता है, जब विनय आता है तभी तो हम कुछ ग्रहण कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे छोटी छोटी बातें हैं ये बताती हैं कि जैसे अगर हम क्लास में आ नहीं रहे हैं, क्या सब्जेक्ट चल रहा है, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन सा पेज है, ये क्या बताता है कि हमें अपने जानने के प्रति कितनी उत्सुकता, कितना हमें पुरुषार्थ हमारा चल रहा है, ये अपने आप ही पता लग जाएगा। फिर अगर कोई कहेगी कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें सम्यक तो नहीं हो रहा है, तो उसका जवाब वही मिल जाएगा। तो इसलिए ये करते, जैसे कहते हैं ना कि किसान बीज डालने से पहले हल जोतता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, तभी उसमें बीज डाला जाता है, तब वो बढ़ेगा। अगर मिट्टी बहुत हार्ड है, उसमें कितना भी अच्छा बीज हो, वो वहीं पे गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो इसलिए ये जो सदाचार की बातें हैं ना, ये विनय की बातें, ये अपने अपने हृदय को इतना कोमल बनाती है कि कोई जिनवानी की बात, जब हम कोमल बनाते हैं तो क्या होता है, अपने आप उसके अनुसार जो कर्मों की है मंदता हो जाती है। जब कर्मों की मंदता हो जाती है मतलब ज्ञानावरण कर्म शिथिल पड़ता है, और ज्ञानावरण कर्म अगर शिथिल पड़ता है तो फिर हमें ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसमें अर्थ समझ में आता है। इंदिरा जी आप इसको कुछ दिन ना अपने आप पढ़िए, अपने आप ही ये श्लोक पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। इसमें आप जब करोगे ना ज्ञान, तो आपका ज्ञानावरण कर्म ढीला पड़ेगा, और जब ज्ञानावरण कर्म ढीला पड़ेगा तो आपको ज्ञान की जो समझ है वो अपने आप बढ़ेगी। देखना ज्ञानावरण क्यों हो रहा है, वो पुराने कर्म का उदय आ रहा है।
अभी आपने ज्ञानावरण कर्म, अभी ज्ञान की आपने आराधना की, उसके प्रति विनय प्रकट किया, तो आप अपने आप वो ज्ञानावरण कर्म ढीला पड़ेगा, कम वाला बन देगा और आपको याद रहने लगेगा, आपको अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। इसका रूल यही है। तो इसको कोई बार बार कोई कहे ना, क्योंकि यही तो है ना, मैडम को भी इसलिए बहुत वो बुरा लगता है कि 2.5 साल हो